गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं मीना दूचानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर थर्ड, फिज़िकल केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट के चैप्टर थर्मोडायनेमिक फर्स्ट की बच्चों हम स्टडी कर रहे थे, जिसके कंटिन्यूस में आज हम स्टडी करेंगे अभिक्रिया ऊष्मा या हीट ऑफ रिएक्शंस। हीट ऑफ रिएक्शंस कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम कि किसी रिएक्शंस को इक्वल करने के लिए प्रदर्शित क्रियाकारों की मोलर मात्राओं को पूर्ण रूप से क्रिया करके तंत्र में जो एंथैल्पी में चेंज होता है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शंस या एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शंस। अब ये एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शंस और हीट ऑफ रिएक्शंस डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? हीट ऑफ कंब्यूशन, दहन की ऊष्मा, यानी कि किसी भी अभिक्रिया में कोई एलिमेंट अथवा कंपाउंड का दहन हो रहा हो तो उस अभिक्रिया की ऊष्मा को हम कहते हैं दहन की ऊष्मा या हीट ऑफ कंब्यूशन। हीट ऑफ डाइल्यूशन, यदि किसी रिएक्शन में एलिमेंट या कंपाउंड का डाइल्यूशन हो रहा हो तो उससे उत्पन्न जो हीट है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ डाइल्यूशन या तनुकरण की ऊष्मा। इसी प्रकार यदि किसी एसिड या बेस के न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया के फलस्वरूप जो भी हीट में चेंज होता है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू और भी आसानी से समझ सकते हैं कि ग्रेफाइट या कार्बन का 1 मोल या 12 ग्राम गैस से ऑक्सीजन के 1 मोल या 32 ग्राम से रिएक्शन करके गैस कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल या 42 ग्राम बनाता है। इस अभिक्रिया में 94.03 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। यहाँ कार्बन है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और इसमें 94.03 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। तो अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए 94.03 किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी की तुलना में 94.03 किलो कैलोरी कम। चूँकि डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच होता है H2 माइनस H1, जहाँ H1 क्या है रिएक्टेंट की एंथैल्पी और H2 क्या है प्रोडक्ट की एंथैल्पी। तो हम जो ये रिएक्शन है उसे निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें जो हीट रिलीज होती है वो होती है -94.03 किलो कैलोरी। उपयोग डेफिनेशन को हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो ग्रेफाइट का दहन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसके लिए हीट ऑफ कंब्यूशन या दहन ऊष्मा का मान 94.03 किलो कैलोरी है। अर्थात ग्रेफाइट के दहन के लिए एंथैल्पी में जो चेंज है वो है 94.03 किलो कैलोरी। इसके लिए यह कहना अनुचित होगा कि ग्रेफाइट की दहन ऊष्मा का मान -94.03 किलो कैलोरी है। अब हम बात करते हैं अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द हीट ऑफ रिएक्शंस। किसी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज का मान बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें जो फर्स्ट है वो है फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट के क्रियाकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था। किसी रिएक्शन के लिए उसके रिएक्टेंट अथवा प्रोडक्ट की भौतिक स्टेट या भौतिक अवस्था भी अभिक्रिया ऊष्मा या एंथैल्पी चेंज के मान को बहुत प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल, यदि गैस हाइड्रोजन व गैस ऑक्सीजन के संयोग से गैस से जल अर्थात जल वाष्प बने तो उसके लिए अभिक्रिया ऊष्मा का मान 57.80 किलो कैलोरी होता है। जबकि उत्पाद के रूप में यदि द्रव जल बने तो उसके लिए अभिक्रिया ऊष्मा का मान 68.32 किलो कैलोरी आता है। वाटर, हाइड्रोजन और वाटर
ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं, तो उसके लिए एंथैल्पी की जो वैल्यू है -57.80 किलो कैलोरी। और यदि गैस बनाते और यदि ये लिक्विड वाटर बनाता है तो उसके लिए एंथैल्पी की वैल्यू होती है -68.32 किलो कैलोरी। इसका कारण क्या है? अवस्था परिवर्तन की एंथैल्पी। हम जानते हैं जब कोई गैसीय तंत्र संघनित होकर द्रव में चेंज होता है तो क्या होता है कि ऊष्मा फ्री करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है। इस प्रकार तंत्र की एंथैल्पी में कमी होती है। एंथैल्पी की इस कमी को हम कहते हैं वाष्पन की एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, और इसे डेल्टा एच वी से प्रदर्शित करते हैं। अतः उपयुक्त दोनों रिएक्शन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जल के वाष्पन की एंथैल्पी का मान -10.52 किलो कैलोरी। यदि हम मोनोक्लिनिक सल्फर लिए जाए तो उसके दहन की एंथैल्पी का मान -71.03 किलो कैलोरी आता है, जबकि रोम्बिक जो सल्फर है उसके दहन की ऊष्मा का मान आता है -70.96 किलो कैलोरी। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों के क्रिस्टलीय अपरूप के हीट ऑफ ट्रांजिशंस के बराबर होता है। इसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। मोनोक्लिनिक सल्फर है, ये रोम्बिक सल्फर में चेंज हो रहा है। इसकी जो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन की वैल्यू है वो है +71 कैलोरी। किस तरह से आता है? रोम्बिक की जो एंथैल्पी की वैल्यू है -70.96 और मोनोक्लिनिक की है -71.03। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है +71 कैलोरी। इसी प्रकार यदि कार्बन के दो अपर रूप कौन कौन से होते हैं? डायमंड और ग्रेफाइट, दोनों का अगर हम दहन कराएं तो अभिक्रिया जो हीट निकलेगी, हीट का मान होगा क्रमशः 94.50 किलो कैलोरी व 94.05 किलो कैलोरी। अर्थात ग्रेफाइट व हीरे की संक्रमण ऊष्मा का मान 450 कैलोरी है। अतः कार्बन ग्रेफाइट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड एंथैल्पी में चेंज हो रहा है -94.05 किलो कैलोरी। कार्बन डायमंड प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एंथैल्पी में चेंज होता है वो है -94.50 कैलोरी। अब ग्रेफाइट डायमंड में चेंज हो रहा है तो जो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन की वैल्यू है वो है -450 कैलोरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर की अभिक्रिया का ताप या टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। किसी रिएक्शन को किस टेम्परेचर पर संपन्न कराया जाता है, यह इस बात पर उसके रिएक्टेंट अथवा प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है, और फिजिकल स्टेट अभिक्रियाओं के एंथैल्पी परिवर्तन को प्रभावित करती है। इसलिए रिएक्शंस को हम या तो जो स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर है उस पर संपन्न कराते हैं अथवा परिणाम के साथ ताप को भी बताते हैं। नेक्स्ट है दाब व आयतन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर्स एंड वॉल्यूम। यदि रिएक्टेंट व प्रोडक्ट दोनों अगर गैस स्टेट में है तो उन पर रिएक्शन के प्रेशर व वॉल्यूम का प्रभाव भी पड़ता है। यदि गैस रिएक्टेंट के मोलों की संख्या गैस प्रोडक्ट के मोलों की संख्या के बराबर हो तो आयतन भी बराबर होंगे और दाब भी। लेकिन यदि मोलों की संख्या में अंतर हो रहा हो तो आयतन में भी अंतर आएगा, और आयतन को स्थिर रखेंगे तो दाब में अंतर आएगा। अतः ऐसी स्थिति में हमें जो रिएक्शन हीट का मान कांस्टेंट प्रेशर अथवा कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही डिटरमाइन करना होगा।
नेक्स्ट और आखिरी फैक्टर है क्रियाकारकों अथवा उत्पादकों की सांद्रता का प्रभाव। किसी विलयन की हीट अथवा डाइल्यूशन की ऊष्मा ज्ञात करते समय इस बात का प्रभाव पड़ता है कि रिएक्टेंट व प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है। बच्चों, आज हमने बात करी हीट ऑफ रिएक्शंस, उसके कौन कौन से जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम क्लास में हम पढ़ेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। थैंक यू।